कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई इन्वेस्टमेंट इतना बढ़िया चल रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा कि अब करें तो क्या करें। प्रॉफिट तो सामने दिख रहा है पर उसे बेचने की हिम्मत वो हो ही नहीं रही। आज हम इसी उलझन को, इसी मुनाफे के जाल को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, आपका किया हुआ निवेश 2 गुना हो गया है। 100% रिटर्न। कागज पर तो ये जश्न मनाने वाली बात है, लेकिन बेचने के नाम पर हाथ क्यों कांपने लगते हैं? क्यों एक अजीब सी हिचकिचाहट होती है, जैसे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया हो? ये वो दुविधा है जिसका सामना लगभग हर निवेशक को कभी न कभी करना ही पड़ता है। बिहेवियरल फाइनेंस में इस अजीब से बर्ताव का एक खास नाम है, डिस्पोजिशन इफेक्ट। ये वो दिमागी झुकाव है जो हमसे ठीक उसका उल्टा करवाता है जो हमें करना चाहिए। मतलब हम नुकसान वाले निवेशों को तो पकड़े रहते हैं और मुनाफा देने वालों को या तो बहुत जल्दी बेच देते हैं या फिर बहुत बहुत देर तक पकड़े रहते हैं। आज हम इसी जाल की बनावट को समझेंगे। तो चलिए इस प्रॉफिट बुकिंग पैरालिसिस यानी मुनाफे के लकवे की जड़ तक चलते हैं। और इसकी वजह बाजार में नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग में ही छिपी है। असल में इस लकवे की वजह है हमारे दिमाग में बैठे कुछ मेंटल बायस। ये ऐसे छिपे हुए शॉर्टकट हैं जिनका इस्तेमाल हमारा दिमाग फैसले लेने के लिए तो करता है, लेकिन निवेश के मामले में ये अक्सर हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। हम बात करेंगे 3 सबसे बड़े दिमागी जालों की। पहला है एंकरिंग बायस, दूसरा है लॉस अवर्जन यानी नुकसान से बचने की जबरदस्त चाह, और तीसरा है लॉन्ग टर्म या लंबी अवधि का भ्रम। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। एंकरिंग बायस का मतलब है कि हमारा दिमाग ना किसी एक जानकारी पर लंगर डाल देता है, मतलब अटक जाता है। मान लीजिए आपका स्टॉक 100 रुपए के पीक पर पहुंचा था और अब 95 पर है। भले ही आपने उसे 50 रुपए में खरीदा हो, 95 पर बेचना एक नुकसान जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि दिमाग उस 100 रुपए के पीक पर अटक गया है। अब बात करते हैं सबसे ताकतवर इमोशन की, नुकसान का डर। ये हमें 2 तरफ से फंसाता है। एक डर ये है कि अगर हमने बेच दिया तो कहीं ये शेयर रॉकेट बनकर और ऊपर ना चला जाए और हम बस देखते रह जाएंगे, यानी फोमो। दूसरा डर ये कि अगर नहीं बेचा तो कहीं बाजार गिरा और हमारा सारा बनाया हुआ मुनाफा मिट्टी में न मिल जाए। इन 2 डरों के बीच में हम बस फंस कर रह जाते हैं, कोई फैसला ही नहीं ले पाते। और फिर आता है सबसे कॉमन बहाना, लंबी अवधि का। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बेशक दौलत बनाने का एक शानदार तरीका है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम बाजार के उतार चढ़ाव से आंखें मूंद लें। एक सफल लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में समय समय पर अपने पोर्टफोलियो की छटाई करना यानी मुनाफा बुक करना भी शामिल होता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? अच्छी बात यह है कि इसका एक पक्का इलाज मौजूद है, एक अनुशासित स्ट्रैटेजी जो इमोशंस को साइड में रख देती है। एक बहुत ही कारगर तरीका है रीबैलेंसिंग। जरा इस चार्ट को देखिए। मान लीजिए आपका लक्ष्य था कि पोर्टफोलियो में 60% इक्विटी हो, लेकिन जबरदस्त रिटर्न्स के कारण अब ये 75% हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिस्क बिना आपकी जानकारी के काफी बढ़ गया है। रीबैलेंसिंग आपको इस बढ़े हुए हिस्से को बेचने पर मजबूर करती है ताकि आप वापस अपने 60% के लक्ष्य पर आ सकें, और ऐसा करते हुए आप स्वाभाविक रूप से ऊंचे दाम पर ही बेचते हैं। दूसरा तरीका जुड़ा है आपके फाइनेंशियल गोल्स से। जैसे जैसे आपका कोई लक्ष्य, मान लीजिए बच्चे की हायर एजुकेशन का खर्च, नजदीक आता है, आपको मुनाफे को इक्विटी जैसे वॉलेटाइल एसेट्स से निकालकर डेट जैसे स्थिर एसेट्स में डालना शुरू कर देना चाहिए। यहाँ फैसला बाजार के मूड पर नहीं बल्कि आपकी टाइमलाइन पर आधारित होता है। एक और बड़ा प्रैक्टिकल तरीका है जिसे लैडर एग्जिट कहते हैं। इसके 2 स्टेप्स हैं। पहला, जब आपका निवेश एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाए तो उतना हिस्सा बेच दें जिससे आपकी शुरुआती लागत निकल आए। अब आपका खेल रिस्क फ्री हो गया है। दूसरा, बचे हुए निवेश का भी 25% या 50% बेचकर कुछ प्रॉफिट घर ले आइए। इससे आपको मानसिक शांति भी मिलती है और बाकी निवेश को बढ़ने का मौका भी। एक और स्मार्ट टूल है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसे एक से सेफ्टी नेट की तरह समझिए। आप सिस्टम में एक रूल सेट कर सकते हैं कि अगर स्टॉक अपने पीक से मान लीजिए 10% नीचे आता है तो वो अपने आप बिक जाए। ये इमोशंस को पूरी तरह से गेम से बाहर कर देता है और आपके मुनाफे की रक्षा करता है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। मुनाफा बुक न करने की कीमत सिर्फ वो नहीं जो हम गंवा सकते हैं, बल्कि वो भी है जो हम कमा नहीं पाते। सबसे बड़ी कीमत होती है अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
मतलब जो पैसा एक ऐसे शेयर में फंसा है जो शायद अपनी चोटी पर है, वही पैसा किसी नए प्रॉमिसिंग मौके में लग सकता था। मुनाफा बुक करके आप अपनी पूंजी को नए मौकों के लिए आज़ाद करते हैं। बहुत से लोग टैक्स बचाने के चक्कर में मुनाफा बुक नहीं करते, पर जरा इस टेबल को देखिए। मान लीजिए पीक पर बेचने पर 100 रुपए के प्रॉफिट पर 10 रुपए टैक्स देकर आपको 90 रुपए मिलते हैं। लेकिन टैक्स बचाने के इंतजार में अगर बाजार गिर गया और आपका प्रॉफिट 70 रुपए रह गया, तो टैक्स के बाद आपके हाथ सिर्फ 63 रुपए आएंगे। सीधा सा हिसाब है। टैक्स प्लानिंग जरूरी है, लेकिन इसके डर से एक बड़े मुनाफे को गंवाना समझदारी नहीं है। तो आखिर में ये सब एक माइंडसेट शिफ्ट पर आकर रुकता है। प्रॉफिट बुक करने का मतलब निवेश से बाहर निकलना नहीं है, इसका एक नया और बेहतर मतलब है। ये लाइन इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाती है। प्रॉफिट बुकिंग फलों की कटाई की तरह है। आप बीज बोते हैं, पौधे को सींचते हैं और फिर सही वक्त पर फल तोड़ते हैं ताकि आप उनका आनंद ले सकें और नई बीज बो सकें। अगर फसल काटी ही ना जाए तो वो खेत में ही सड़ जाती है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ, क्या एक पोर्टफोलियो सिर्फ एक ऐसा बगीचा है जिसमें पौधे लगाए जाते हैं, या एक ऐसा बगीचा भी जिसकी फसल भी काटी जाती है? क्योंकि सही वक्त पर फसल काटना ही स्मार्ट बागवानी है, और स्मार्ट निवेश भी।